तो चलिए, माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर 3 में हम सब साथ मिलकर सीखते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी लैब स्किल्स जो हर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बेहद ज़रूरी हैं। स्टेनिंग मेथड्स और एसेप्टिक टेक्निक्स। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम स्टेनिंग के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन को समझेंगे। उसके बाद कुछ खास तरह के स्टेन्स देखेंगे, फिर बैक्टीरिया को सेफली हैंडल करना सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि बैक्टीरिया चलते फिरते हैं या नहीं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीधे माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं देख सकते? उन्हें रंगने की जरूरत क्या है? जवाब यह है कि बैक्टीरिया लगभग पारदर्शी होते हैं, पानी की तरह। उन्हें देखने के लिए हमें उन्हें एक बैकग्राउंड के अगेंस्ट कंट्रास्ट देना पड़ता है, और यहीं पर स्टेनिंग काम आती है। देखिए, स्टेनिंग सिर्फ बैक्टीरिया को रंगीन बनाने के लिए नहीं है, इसके बहुत जरूरी मकसद हैं। इससे हमें उनका शेप पता चलता है, गोल हैं या रॉड जैसे। ये भी पता चलता है कि वो ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव, जो इलाज के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है। और हाँ, इससे हम सीधे सैंपल में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया की पहचान भी कर सकते हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी अच्छी स्टेनिंग का राज एक अच्छे स्मीयर में छुपा है। अगर स्मीयर बहुत मोटा हुआ तो बैक्टीरिया एक दूसरे पर चढ़े हुए दिखेंगे और कुछ साफ नजर नहीं आएगा, और अगर बहुत पतला हुआ तो माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को ढूंढते ही रह जाएंगे। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। चलिए, इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लूप को आग में तब तक गर्म करते हैं जब तक वो लाल न हो जाए। ऐसा करने से उस पर मौजूद सारे दूसरे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। फिर सैंपल लेकर उसे स्लाइड पर फैलाते हैं, एक पतली सी परत में, और काम खत्म होने के बाद लूप को फिर से गर्म करना कभी नहीं भूलना है। यह कंटैमिनेशन रोकने का सबसे पहला नियम है। स्मीयर बनाने के बाद उसे फिक्स करना होता है। हीट फिक्सिंग के दो बड़े काम हैं। पहला, ये बैक्टीरिया को मार देता है, और दूसरा, ये उन्हें स्लाइड पर गोंद की तरह चिपका देता है, ताकि जब हम उसे धोएं तो बैक्टीरिया बह ना जाएं। अब आते हैं बैक्टीरियोलॉजी की सबसे जरूरी स्टेनिंग टेक्निक पर, ग्राम स्टेन। ये एक डिफरेंशियल स्टेन है, मतलब ये बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल की बनावट के आधार पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट देता है। हर लैब टेक्नोलॉजिस्ट को ये प्रोसीजर अच्छी तरह से आना ही चाहिए। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? इसका पूरा खेल बैक्टीरिया की सेल वॉल की मोटाई पर है। सोचिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की दीवार मोटी और मजबूत होती है। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन डालते हैं तो ये रंग उस मोटी दीवार में फंस जाता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की दीवार पतली होती है, तो जब हम अल्कोहल डालते हैं तो रंग आसानी से धुल जाता है। आखिर में हम सैफ्रोनिन से उन्हें गुलाबी रंग दे देते हैं। ये पॉइंट एग्जाम और वीवा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमेज पूरे प्रोसीजर को परफेक्टली दिखाती है। पहला स्टेप, क्रिस्टल वॉयलेट डालना, जिससे सारे बैक्टीरिया बैंगनी हो जाते हैं। फिर आयोडीन, जो रंग को पक्का करता है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, डीकलराइजर। यहीं पर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होते हैं। और आखिर में काउंटर स्टेन सैफरन, जो रंगहीन हो चुके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को गुलाबी या लाल रंग का बना देता है। तो आखिर में माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखेगा? बिल्कुल सिंपल है। अगर बैक्टीरिया गहरे बैंगनी रंग के दिखें तो वो ग्राम पॉजिटिव हैं, और अगर वो गुलाबी या लाल रंग के दिखें तो वो ग्राम नेगेटिव हैं। बस इतनी सी बात है, पर यह जानकारी बहुत कीमती होती है। अब कुछ बैक्टीरिया बड़े जिद्दी होते हैं, वो ग्राम स्टेन की बात नहीं मानते, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो टीबी की बीमारी करता है। इसकी सेल वॉल पर एक मोम जैसी परत होती है, जिस पर ग्राम स्टेन का रंग चढ़ता ही नहीं। इनके लिए हमें एक स्पेशल, ज्यादा दमदार तरीका अपनाना पड़ता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो क्लासिक तरीका है वो है ज़ेल-निल्सन मेथड। इसमें हम गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, बैक्टीरिया की मोमी दीवार को पिघलाने के लिए हम स्लाइड को गर्म करते हैं, ताकि कार्बोलफुक्सिन नाम का गहरा लाल रंग अंदर जा सके। एक बार अंदर जाने के बाद जब स्लाइड ठंडी होती है तो मोम फिर से जम जाता है और रंग अंदर ही कैद हो जाता है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ज़ियन मेथड के अलावा एक और तरीका है, क्योनियन मेथड। ज़ियन मेथड को हॉट मेथड कहते हैं क्योंकि उसमें हीट लगती है। क्योनियन मेथड को कोल्ड मेथड कहते हैं क्योंकि उसमें स्लाइड को गर्म नहीं करते। उसकी जगह स्टेन में फिनॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जो बिना गर्मी के ही रंग को अंदर पहुंचा देता है। और इसका रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है? जब किसी मरीज के बलगम के सैंपल में नीले बैकग्राउंड पर चमकीले लाल रंग के रॉड्स दिखते हैं तो ये टीबी की बीमारी का एक मजबूत संकेत होता है।
ये सिर्फ एक लैब टेस्ट नहीं है, ये किसी की जिंदगी बचाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अच्छा, कभी-कभी हमें बैक्टीरिया के कुछ खास हिस्सों को देखना होता है, जैसे कि उसका सुरक्षा कवच, जिसे कैप्सूल कहते हैं, या उसके अंदर मौजूद दाने यानी ग्रैन्यूल्स। इन खास स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम स्पेशल स्टेन्स का इस्तेमाल करते हैं। हर स्पेशल स्टेन की अपनी एक कहानी है। जैसे एल्बर्ट स्टेन डिप्थीरिया फैलाने वाले बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एनर्जी स्टोरेज ग्रैन्यूल्स को दिखाता है। कैप्सूल स्टेन में हम बैक्टीरिया को नहीं बल्कि उसके आसपास के बैकग्राउंड को रंगते हैं, जिससे कैप्सूल एक चमकते हुए घेरे जैसा दिखता है। और स्पोर स्टेन हमें बैक्टीरिया के सबसे मजबूत हिस्से यानी एंडोस्पोर्स को पहचानने में मदद करता है। तो अब तक हमने बैक्टीरिया को देखना सीखा, अब बात करते हैं उन्हें हैंडल करने की। माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करने का सबसे बड़ा नियम है एसेप्टिक टेक्निक, यानी साफ सफाई और सावधानी से काम करना। सीधे शब्दों में कहें तो इसका एक ही मकसद है, कंटैमिनेशन को रोकना। मतलब बाहर से कोई अनचाहा माइक्रोब हमारे कल्चर में ना आए और हमारे कल्चर का माइक्रोब बाहर फैलकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारी अपनी सुरक्षा और हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी दोनों के लिए जरूरी है। ये तस्वीरें पूरी कहानी बताती हैं। लूप को गर्म करना, सैंपल उठाना और फिर उसे एक नई प्लेट पर फैलाना। ये जो जिगजैग पैटर्न में लकीरें बना रहे हैं, इसे स्ट्रीकिंग कहते हैं। इसका मकसद बैक्टीरिया को प्लेट पर इतना फैला देना है कि हर एक बैक्टीरिया बढ़कर अपनी एक अलग कॉलोनी बना सके। इसी से हमें प्योर कल्चर मिलता है। हमारी आज की लिस्ट में जो आखिरी टेक्निक है, वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब देती है। क्या बैक्टीरिया अपनी जगह से हिल सकता है? क्या वो चल फिर सकता है? ये इस टेक्निक का सबसे जरूरी पॉइंट है। हमें ये पता लगाना होता है कि बैक्टीरिया सच में तैर रहा है या बस पानी के मॉलिक्यूल्स की टक्कर से अपनी जगह पर कांप रहा है। असली मोटिलिटी का मतलब है एक दिशा में पर्पसफुल मूवमेंट, जबकि ब्राउनियन मूवमेंट बस एक रैंडम कंपन है, गति नहीं। इसके लिए हम एक खास तरह की स्लाइड इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक गड्ढा होता है। हम कल्चर की एक बूंद को कवर स्लिप पर रखकर उसे इस गड्ढे वाली स्लाइड पर उल्टा रख देते हैं। इससे एक छोटा सा चेंबर बन जाता है जिसमें बूंद लटकती रहती है और हम आराम से बैक्टीरिया को हिलते डुलते देख सकते हैं। तो आज हमने जो भी सीखा उसका सार ये है, एक अच्छा स्मीयर बनाना हर चीज की बुनियाद है। ग्राम स्टेन आपका पहला और सबसे जरूरी हथियार है। एसिड फास्ट स्टेन टीबी जैसे जिद्दी बैक्टीरिया के लिए है। एसेप्टिक तकनीक के बिना लैब में काम करना मुमकिन नहीं। और हैंगिंग ड्रॉप हमें बताता है कि बैक्टीरिया चल फिर सकता है या नहीं। ये स्किल्स एक अच्छे एमएलटी की पहचान है। तो ये हमें एक नए सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और संभाल सकते हैं, तो सवाल ये है कि हम उन्हें लैब में उगाते कैसे हैं। इसी सवाल का जवाब हम अपने अगले सेशन में ढूंढेंगे, जब हम कल्चर मीडिया और कल्टीवेशन मेथड्स पर बात करेंगे।